Dear student, good morning to all of you. Today's I will teach for class 9th. Once again, in this session, I will teach all of you your second lesson. The poem Wind. The poet of this poem is Subramania Bharati. Before I discuss about these lessons, central idea or explain this chapter in Hindi for all of you. I narrated the summary of this poem in Hindi for all of you before. अब देखिए, कवि सुब्रमण्य भारती इस कविता में बेटा कहता है, कविता उस हवा को संबोधित करते हुए कहता कि हे पवन, धीमे धीमे आओ और खिड़कियां और दरवाजों को मत तोड़ो। ये जो कागज उड़ रहे हैं उसको मत बिखेरो। दराज में रखी हुई किताबों को तुम मत गिराओ। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने ये सारी वस्तुएं नीचे गिरा दिया और तुमने पुस्तकें फाड़ दिए। फिर भी तुमसे मैं यही कह रहा हूं कि तुम धीमे गति से आओ, तुम पुस्तकों को मत फाड़ो। तुम वर्षा ले आए हो और तुम निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हो। क्यों कि तुम उनके घर के छप्पर को, दरवाजे को, खिड़कियों को, सबको क्या कर रहे हो, तुम तोड़ रहे हो, बिखेरते जा रहे हो। हे वरुण देवता, तुम भी तो देवता हो, देव हो। हे वरुण देवता, तुम हम सबको उड़ा देते हो, क्यों कुचल डालते हो। फिर लेखक कहता है, सॉरी कवि इस भाव को दर्शाते हुए कहता है, वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम करोगे, इसलिए कि तुम आओ और अपनी मकानों को मजबूत बनाओ और दरवाजों को दृढ़ता से जोड़ दो, जिससे वह आए टकराए तो वह टूटे नहीं। शरीर को सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करो। बेटा ये देखो, कोरोना काल है, ये कोरोना का समय चल रहा है। इस पीरियड में मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, ऐसा ही चैप्टर आया, तो इससे लड़ना सीखो। इस बात को दिमाग में नोट करो, आप लड़ना सीखो। जिससे हवा संबोधित कर रहा है आपको, कभी जो है संबोधित करता है आपको, हवा के परिप्रेक्षित अपने अंदर दृढ़ता लाओ और सुदृढ़ बनने का अभ्यास करो। हृदय को क्या करो, दृढ़ बनाए रखो, अपने चित्त को मजबूत करो। क्यों ऐसा कर लेंगे तो जो हवा तेज गति से उड़ता हुआ चल रहा है हमारा मित्र बन जाएगा। जो पवन वो है जो दुर्बल क्या करता है, दुर्बल अग्नि को भी क्या करता है, बुझा देता है। इसलिए तीव्र अग्नि को गर्जमान और प्रचंड बना देता है। जो आग तेज होती है उसको गर्जमान और प्रचंड बना देता है। इसलिए तुम्हें उससे मित्रता क्या है, अच्छी है। हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। यही इस बात का हिंदी क्या है, इसका सारांश है। अब देखिए, पहले कि मैं इस चैप्टर के बारे में और आगे बढ़ूं, मैं कविता के सेंट्रल आइडिया को बता देता हूँ। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है उसको आज मैं बोर्ड पे पहले से बना रखा हूँ मैटर। बेटा सेंट्रल आइडिया सुन के नहीं लिख पाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जूम करके आप उसको अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पोएम सेकेंड। तो यहाँ पोएम का नाम आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नाम लिखेंगे विंड और लिखेंगे कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। अब देखिए, सुब्रमण्य भारती लिख दिया, तो अब इसको इसमें कभी किस भाव को दर्शाता है, मैं इसको बताइए। दिस पोएम द पोएट सेज
टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, क्यों कि वी विल हैव टू बी स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली एंड मोरली टू illustrate himself. The poet gives the example of the strong wind that commands everything, then the wind will be friend with us. तो it is the central idea of this poem. अब पहला स्टैंजा देखिए बेटा किताब में, आपके पास अगर किताबें हैं तो ध्यान से उसमें देखें। कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कि हे हवा, हे पवन, कम आओ सॉफ्टली, माने क्या, धीमी गति से, हवा तुम आओ, धीमी आओ। कभी कहता है कि हे हवा तुम आओ लेकिन धीमी गति से आओ। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, तुम खिड़कियों की दरवाजे को क्या करो, मत तोड़ो। जो खिड़कियों पर लगे हुए दरवाजे हैं उनको तोड़ो नहीं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और डोंट स्कैटर, बिखेरना, द पेपर्स माने कागज के पन्नों को तुम उड़ाओ मत। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, अर्थात सब ना होता दराज, जो हमारी दराज में रखी हुई किताबें हैं, तुम उसको क्या करो, गिराओ नहीं। क्यों कि देयर लुक्स, देखो, व्हाट आर यू डूइंग, तुमने ये क्या किया। हे पवन तुम देखो, हे वरुण देवता तुम देखो, तुमने यह क्या किया। यू थ्रो देम ऑल, तुमने इन सबको क्या कर दिया, फेंक दिया, गिरा दिया। यू आर टोर द पेज ऑफ द बुक्स, कि तुमने इन किताबों के पन्नों को क्या किया, फाड़ दिया। ये सारी किताबों के पन्नों क्या कर तुम फाड़ रहे हो। यू बॉट रैन अगेन, तुम पुनः वर्षा लाए हो। देखिए कभी कह रहे कि हे पवन तुम पुनः वर्षा लाए हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। पोकिंग फन एट पिकलिंग, कि तुम कमजोर लोगों का क्यों हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। फ्रॉम क्रम्बलिंग हाउस, और इतनी क्या तेजी के साथ क्रम्बलिंग तोड़ रहे हो। घरों को क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को क्रम्बलिंग रैफ्टर, छत को क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ियों को, वृक्षों को, क्रम्बलिंग बॉडीज, हमारे शरीर को तोड़ रहे हो। क्रम्बलिंग लाइफ, जीवन को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे, जीवन का बाजार तुम कैसे कुचलते जा रहे हो। इसलिए हे पवन तुम धीमे गति से आओ। अब बेटा कंप्रीहेंशन में भी थोड़ा सा मैं चलूंगा इसमें। करेक्ट रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। तो दे रहा है कि विंड कम सॉफ्टली क्रशेस देम ऑल। यहाँ देख लें स्पष्ट में, लाइक क्रशेस देम ऑल। तो करेक्ट क्रम्बलिंग हियर्स एंड द विंड गुड विंडोज द क्रशेस देम ऑल तक। करेक्ट टू हुम इज द पोएट आस्किंग कम सॉफ्टली। पहला क्वेश्चन टू मी हुम इज द पोएट आस्किंग टू कम सॉफ्टली। तो यहाँ आंसर लिखेंगे द पोएट सेड टू द विंड टू कम सॉफ्टली। नेम द, दूसरा क्वेश्चन नेम द थिंग्स द पोएट इज रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिस्ट्रैक्ट। तो यहाँ कह रहा है कि द पोएट रिक्वेस्टिंग not to distract the books, papers and homes and other things. What did the wind bring again? यानी हवा पुनः क्या लेके आई है, तो इसका आंसर लिखेंगे द विंड ब्रिंग अगेन द रैन। यहाँ स्पष्ट दे रहा है, आपकी किताब में भी देखिए, द विंड ब्रॉट रैन अगेन, द विंड ब्रॉट रैन अगेन। इसको लिख देंगे हु क्रॉसेस देम ऑल। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से देखें, द विंड क्रॉसेस देम ऑल एज लाइक हाउस, डोर्स, रैप्टर्स, वुड्स, बॉडीज। तो बस बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। यू ऑल हैव अ नाइस डे, थैंक यू।